Last lecture we discussed radial plot for s and p orbital, and now we will discuss radial plot for d and f orbitals. And from the last radial plots we draw, we conclude that first orbital of each type means 1s, 2p, 3d, 4f have no node. जो फर्स्ट टाइप होती है, फर्स्ट ऑर्बिटल होता है ईच टाइप का, मीन्स एस का फर्स्ट क्या हो जाएगा 1s, पी का फर्स्ट क्या होता है 2p, डी का फर्स्ट 3d और एफ का फर्स्ट क्या होता है 4f. तो यहाँ पे क्या कंक्लूड किया था, जो हमने लास्ट में जो रेडियल प्लॉट्स ड्रॉ किए थे 1s के लिए 2p के लिए, ठीक है, उससे क्या देखा था हमने कि जो फर्स्ट टाइप होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है इस टाइप का, उसके पास क्या होते हैं नो नोड, ठीक है. और जो सेकंड ऑर्बिटल होता है ईच टाइप का, ईच टाइप मीन्स एस पी डी एफ का क्या होगा सेकंड ऑर्बिटल. एस का सेकंड क्या होगा 2s, पी का सेकंड क्या होगा 3p, डी का सेकंड क्या होगा 4d और एफ का सेकंड क्या होता है 5f. जो ये वाले ऑर्बिटल होते हैं इनके पास क्या होते हैं वन नोड, ठीक है. तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डी और एफ की, 3d एंड 4f की. तो जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है रेडियल वेव फंक्शन इनटू एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है. अब जो रेडियल वेव फंक्शन होता है डी ऑर्बिटल्स के लिए, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. तो देखो डी ऑर्बिटल्स के लिए जो डी के 5 ऑर्बिटल्स है, ये वाला तो क्या हमारा रेडियल पार्ट और ये वाला क्या है एंगुलर पार्ट. तो डी ऑर्बिटल्स के जो 5 डी ऑर्बिटल्स है उन सभी के लिए रेडियल पार्ट तो क्या है सेम, और रेडियल पार्ट किसके बारे में बताता है साइज के बारे में, ठीक है. तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनका साइज क्या होता है सेम, बट 5 डी ऑर्बिटल्स का जो एंगुलर डिपेंडेंस है, एंगुलर पार्ट है, वो सभी के लिए क्या है डिफरेंट. इट मीन्स एंगुलर पार्ट किसके बारे में बताता है शेप के बारे में. तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे डिफरेंटली ओरिएंटेड होंगे इन स्पेस, ओके. और एक चीज क्या है यहाँ पे, जो रेडियल पार्ट है उसका जो ये एक्सप्रेशन होगा, रेडियल वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है किसके लिए डी के लिए, उसमें एक टर्म ऐसी है जिसके अंदर क्या है आर है डायरेक्ट. मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, मीन्स आर को क्या ले लें अगर 0, तो आर जीरो होने के कारण तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और समथिंग इंटू 0 क्या आएगा 0. तो रेडियल वेव फंक्शन क्या आ जाएगा 0. तो इसका जब रेडियल प्लॉट ड्रॉ करेंगे आर वर्सेस आर एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, मीन्स एट आर इक्वल्स टू 0 पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0. इट मीन्स जो स्टार्टिंग होगी प्लॉट की वो कहाँ से होगी सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से, मीन्स ओरिजिन से. इस ओरिजिन से हम क्या करेंगे, जो भी पीक आएगी प्लॉट आएगी वो यहाँ से शुरू होगी. तो हमने क्या देखा पी डी, और सिमिलरली एफ के लिए हम डिस्कस नहीं करते, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है. हमारे सिलेबस में सिर्फ एस और पी है. तो पी डी एंड एफ, तो इन सभी के लिए क्या नोट किया था एट आर इक्वल्स टू 0 पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 0. तो ये सभी प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होते हैं इस पॉइंट से, ओरिजिन से, ठीक है. बट जो एस वाला था एस 1s 2s या फिर 3s, इन सभी में जब हमने क्या किया था आर की वैल्यू 0 पुट की थी तो रेडियल वेव फंक्शन की क्या आई थी कुछ वैल्यू आई थी. तो वो वाले प्लॉट थे वो कहाँ से शुरू होते थे फ्रॉम ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है. रेडियल वेव फंक्शन की क्या कुछ वैल्यू आई थी तो वह कहाँ से शुरू होते थे फ्रॉम सम वैल्यू, ठीक है. पता चल गया डिफरेंस. तो अब आ जाओ यहाँ. तो 3D ऑर्बिटल मैंने क्या बताया 3D और 4f जो भी होगा, 3D है 4D है या 5D है या 4f है 5f है 6f है, कोई भी ऑर्बिटल है D या F, वो कहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, ठीक है. और ये क्या है 3D क्या होता है फर्स्ट टाइप है. फर्स्ट टाइप होती है किसी जो क्या है 3D फर्स्ट ऑर्बिटल है किसका डी टाइप का, ठीक है. और फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप के पास क्या होते हैं 0 नोड, नो नोड, और नोड कहाँ पे होते हैं जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 0. तो इस वाले का जब प्लॉट ड्रॉ करेंगे ऐसे बनाएंगे कि हमारा क्या हो 0 नोड, और 0 नोड कैसे आएगा इस टाइप से. अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर देती तो ये क्या जाता 1 नोड, तो हमें यहाँ पे कोई नोड नहीं बनाना, तो इसको कहाँ तक रखेंगे यहाँ तक. वैसे ही किसके लिए हो जाएगा 4f के लिए, ठीक है. अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर देती ना इस टाइप से तो एक नोड आ गया, तो ये किसका प्लॉट आ जाता हमारा 4D का. वैसे ही अगर मैं इसको भी फर्दर एक्सटेंड कर देती और एक नोड आ जाता तो ये किसका प्लॉट हो जाता 5f का, ठीक है. अब बात करते हैं रेडियल नोड की. तो रेडियल नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो उसे क्या बोलते हैं हम रेडियल नोड.
रेडियल नोड, और उसका जो फॉर्मूला होते हैं किससे डिटरमाइन करते हैं, n-l-1 से। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए, एक 2s ऑर्बिटल लिया और एक क्या लिया 4d। तो 2s ये क्या होती है, कौन सी टाइप है बताओ, सेकंड टाइप है s की। जैसे फर्स्ट तो होगा क्या होगा, s का फर्स्ट क्या होगा 1s, और सेकंड ऑर्बिटल क्या होगा इसका 2s। ठीक है, तो 2s है तो कितने नोड आएंगे, 1 नोड आएगा। ठीक है, और वैसे ही 4d भी क्या होती है हमारी, सेकंड ऑर्बिटल है किसका, d टाइप का, तो इसका भी कितना आएगा 1 नोड आएगा। अब ये नोड तो मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन से बता दिया, बट इसको हम किससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी। कैसे, n का पता हो, अगर हमें l का पता हो तो वैल्यू पुट कर देना, और जो n-l-1 की वैल्यू आएगी वो हमारे क्या जाएंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2s लिया हमने, 2s में ये क्या होता है n, तो n की वैल्यू क्या है 2, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो पुट कर दो, तो n-l-1 n2 l की वैल्यू क्या है 0 -1, तो 2 - 1 क्या आया 1, और यहाँ भी हमने क्या कंक्लूजन से बताया था 1 नोड होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम समराइज कर देते हैं किसको, रेडियल वेव फंक्शन के पॉइंट्स को एंड एंगुलर वेव फंक्शन के पॉइंट्स को। तो फर्स्ट बात करते हैं रेडियल वेव फंक्शन, जो अब तक हमने पढ़ा है। तो क्या देखा है रेडियल वेव फंक्शन में, ये किसके बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन विद आर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई। ठीक है, मीन्स ये किसके बारे में बताएगा, साइज के बारे में। सेकंड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, n एंड l क्वांटम नंबर के ऊपर। और क्या देखा था, सिर्फ s ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आती थी, मैक्सिमम। ठीक है, कहाँ से शुरू होता था, देखो s के लिए मैंने बताया था यहाँ से शुरू होता है s के लिए। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन इज मैक्सिमम वेयर r इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल s ऑर्बिटल, सिर्फ s के लिए नहीं, बट जो p d f है इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू एट r इक्वल्स टू 0 क्या आई थी 0। ठीक है, तभी तो वो कहाँ से शुरू हो रहे थे, इस पॉइंट से। ठीक है, उसका नेक्स्ट है रेडियल वेव फंक्शन है, उसके पास कितने नोड होते हैं, n-l-1 नोड्स होते हैं, और पॉइंट एट विच रेडियल वेव फंक्शन चेंजेस साइन, मीन्स जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। जैसे मैंने इस वाले केस में बताया था, अगर ये ऐसे जाता तो इस पॉइंट पे क्या, यहाँ तो पॉजिटिव होता रेडियल वेव फंक्शन, और यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू, तो साइन चेंज हो रही है। मीन्स इस पॉइंट के ऊपर रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस पॉइंट पे 0, तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियल नोड या नोडल पॉइंट। अब बात करते हैं एंगुलर वेव फंक्शन के। तो एंगुलर वेव फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता था, एंगल्स थीटा एंड फाई। तो ये क्या बताता था, ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, एंगल्स से क्या आई थी हमारी, डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस मीन्स शेप मीन्स ज्योमेट्री। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, L एंड M क्वांटम नंबर। और S ऑर्बिटल्स के लिए हमने देखा था एंगुलर पार्ट क्या है था 1/4π⁻², जो कि क्या थी कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, S ऑर्बिटल्स के लिए कोई भी एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होती, वो ऑलवेज क्या होंगे, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होंगे। बट जो P D F ऑर्बिटल्स है उन वाले केसेस में हमने देखा था थीटा एंड फाई आते थे एक्सप्रेशन में, एंगुलर एक्सप्रेशन में। ठीक है, देयरफॉर ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमने क्या किया, जो कल किया था रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, उनको क्या कर दिया, समराइज कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी प्रोबेबिलिटी, वो कौन बताएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और जो अभी हमने पहले किया वो क्या किया है, रेडियल प्लॉट। रेडियल प्लॉट क्या था, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर। ठीक है, आर के साथ रेडियल वेव फंक्शन की का ग्राफ प्लॉट। ठीक है, चेंजमेंट। तो जो रेडियल प्लॉट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, रेडियल वेव फंक्शन स्पेशल एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्पेशली एक्सटेंडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसे बोलते हैं, इस जो लास्ट वाला तो क्या था, रेडियल प्लॉट आर आर वर्सेस आर। बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो प्लॉट होता है वो किसके बीच में होता है, साई और साई स्क्वायर, या तो साई वर्सेस आर या फिर क्या करेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर, मीन्स वेरिएशन ऑफ साई और साई स्क्वायर विद डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई। और क्या कह सकते हैं, वेरिएशन ऑफ साई एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई फॉर फिक्स्ड एंगल थीटा एंड फाई।
अगर एंगल्स हैं, देखो हमारा साई था वो क्या था, रेडियल इनटू एंगुलर पार्ट। रेडियल किसका फंक्शन था, आर का, और एंगुलर के अंदर क्या थे, थीटा एंड फाई। अगर थीटा एंड फाई को हम फिक्स कर दे, फिक्स मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट। तो जो साई वर्सेस आर प्लॉट आएगा वो किसके सिमिलर आ जाएगा, आर वर्सेस आर के। तो ये दो प्लॉट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और ये वाला प्लॉट तो हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो साई वर्सेस आर जो प्लॉट है ये हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ साई एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई फॉर फिक्स्ड एंगल थीटा एंड फाई। तो ये किसके सिमिलर आ जाएगा, आर वर्सेस आर के। ठीक है, और इस प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, रेडियल डिपेंडेंस। क्या बोलेंगे, तो क्या बोला इसे, रेडियल डिपेंडेंस। रेडियल डिपेंडेंस मीन्स आर वर्सेस आर प्लॉट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो प्लॉट कौन सा है, यही प्लॉट है, साई वर्सेस आर फॉर फिक्स्ड एंगल थीटा एंड फाई। ठीक है, बट जो ये वाला प्लॉट हमने किया है इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मीन्स इससे हमें कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो हमने बाद में कौन सा प्लॉट ड्रॉ किया, साई स्क्वायर वर्सेस आर, ये वाला प्लॉट, साई स्क्वायर प्लॉट। साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, साई स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर तो पता है क्या होता है, लास्ट टाइम ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था। साई स्क्वायर क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और आर के वर्सेस प्लॉट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, साई स्क्वायर प्लॉट। तो अब बात करते हैं दोनों प्लॉट्स की, एक साई वर्सेस आर और दूसरा क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो 1s ऑर्बिटल के लिए हमने आर वर्सेस आर किया था प्लॉट, वही प्लॉट किसका जाएगा, साई वर्सेस आर का। सिमिलर ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि साई वाला जो प्लॉट हम कर रहे हैं वो किसके लिए करते हैं, फिक्स कर देते हैं थीटा एंड फाई के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो प्लॉट आएगा वो सेम यही हो जाएगा। और वो वाला प्लॉट साई वर्सेस आर का कौन सा था हमारा, ये वाला, देखो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, ये है साई का प्लॉट है। ठीक है, और साई स्क्वायर में क्या हो जाएगा, वही बस जो वैल्यू नेगेटिव आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, साई का प्लॉट पॉजिटिव, तो ये साई स्क्वायर का प्लॉट रेड लाइन से वो भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही सिमिलर इसी के ऊपर। ये किसके लिए, 1s के लिए। अब बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की। 2s के लिए हमने आर वर्सेस आर प्लॉट किया था। ठीक है, वही किसका हो जाएगा, साई वर्सेस आर का, और थीटा और फाई को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। तो ब्लू लाइन से वही है, ये वाला प्लॉट 2s है, क्या होता है, सेकंड ऑर्बिटल है s टाइप का। तो इसके पास क्या नोड होंगे, 1 नोड होगा। तो इसका जो प्लॉट होगा वो क्या होगा, इस टाइप से। इस पॉइंट पे ऊपर पॉजिटिव वेव फंक्शन है, नीचे क्या है, नेगेटिव। साइन चेंज हो रहे हैं और रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो एक नोड आ गया। तो ये किसका प्लॉट है, 2s ऑर्बिटल का, साई वर्सेस आर। बट अगर वो किसकी बात करें, साई स्क्वायर वर्सेस आर की, तो साई स्क्वायर में क्या हो जाएगा, जो वेव फंक्शन नेगेटिव था साई के केस में, वो साई स्क्वायर वाले केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों के दोनों कब आएंगी, ऊपर की तरफ। इसकी तो कहाँ आएगी, इसी के ऊपर। और ये जो नीचे थी ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ये किसका प्लॉट हो गया, साई और साई स्क्वायर वर्सेस आर फॉर s ऑर्बिटल। तो अब हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं किसको, ऑर्बिटल से, किसको, ऑर्बिटल को। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो हाई प्रोबेबिलिटी का रीजन होता है उसको किस फॉर्म में बताते हैं, डिफ्यूज चार्ज क्लाउड की फॉर्म में। ठीक है, ये डिफ्यूज चार्ज क्लाउड है, ये किसके बारे में बता रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इमेजिन करते हैं, इसके लिए मान लेते हैं कि इट इज पॉसिबल टू टेक फोटोग्राफ ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम है, उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसका हम क्या ले सकते हैं, फोटोग्राफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्टिन्यूसली लार्ज नंबर ऑफ क्या लेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोज लेंगे एट एवरी पोजीशन। जैसे ये ले लिया मैंने, यहाँ था तो ये फोटो आया, फिर नेक्स्ट थोड़ी सी आगे गया तो ये, फिर ये, फिर ये। तो ऐसे बहुत सारे क्या आ जाएंगे इसके फोटोज। और ईच फोटो किसके बारे में बताएगा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट मोमेंट, कि उस टाइम पे, उस मोमेंट पे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, जब इन सभी फोटोज को, सीरीज ऑफ स्नैप्स को हम क्या करेंगे, एक सेम फिल्म के ऊपर एक्सपोज करेंगे, तो वो हमें कैसे दिखाई देगी, इस टाइप से।
एक ये पोजीशन, फिर ऐसे ऐसे ये बहुत सारे फोटोज लिए हमने, फिर उनको क्या किया, सेम फिल्म के ऊपर क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो ये हमें क्या देगी, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो ईच डॉट होती है वो क्या बताती है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, कोई भी डॉट है वो क्या बताएगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उस टाइम पे। ठीक है, और जहाँ पे मैक्सिमम ब्लैकनिंग होगी, जैसे अगर मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करती तो ये वाली क्या होती है, मैक्सिमम ब्लैकनिंग ऑफ क्लाउड होती। तो ये क्या बताती है, हाई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है नियर द न्यूक्लियस, क्योंकि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और यहीं पे क्या है, मैक्सिमम डार्क है। तो इसका मतलब क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है नियर द न्यूक्लियस। और देखो जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो ये जो ब्लैकनेस है, डॉट्स है, ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है फ्रॉम न्यूक्लियाई। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज। और क्या बताएगी, जो इंटेंसिटी होती है डॉट्स की, मीन्स यहाँ पे ज्यादा डॉट्स हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है। तो जो ये इंटेंसिटी ऑफ डॉट्स होती है किसी भी स्पेशल रीजन में, किसी भी गिवन स्पेशल रीजन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ डॉट्स क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेन है, ठीक है, मेन जो ग्राफ है, प्लॉट है, वो कौन सा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल की शेप ड्रॉ करेंगे। जो रियल पिक्चर होती है ऑर्बिटल की, वो कहाँ से पता चली थी, इस वाले ग्राफ से, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के सेंटर में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये वाली पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूक्लियस में तो क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही एस के लिए जब हमने ड्रॉ किया था रेडियल प्लॉट, उसके अकॉर्डिंग भी क्या था, एट आर इक्वल्स टू 0 रेडियल वेव फंक्शन की क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एग्जिस्टेंस है वो कहाँ है, मैक्सिमम एग्जिस्टेंस नहीं बोलेंगे, सिंपली एग्जिस्टेंस, क्योंकि वेव फंक्शन होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, एग्जिस्टेंस। और यहाँ पे क्या था, रेडियल वेव फंक्शन, मीन्स एट आर इक्वल्स टू 0 भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। किसने बताया, रेडियल वेव फंक्शन। बट हमें पता ये तो होता ही नहीं। ठीक है, तो वो कहाँ से पता चला, वो पता चला रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, साइज स्केयर। साइज स्केयर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन वॉल्यूम। ठीक है, अब जो लास्ट में हम जो ड्रॉ कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, साई स्केयर वर्सेस आर, और साई वर्सेस आर तो वही था जो आर वर्सेस आर था, सिमिलर था, ये वाला डिस्कस करते हैं। और साई स्केयर में पता है क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बट रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर करनी, ना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, सिंपली प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, इन इनफाइनाइट साइमल स्मॉल रीजन में। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, ठीक है, उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और फिर एक जो स्मॉलेस्ट थिकनेस की क्या होगी, शेल होगी, उसकी क्या निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम। ठीक है, और क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जो साई स्केयर, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिल जाती है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। क्या मिलेगी, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इन इनफाइनाइट साइमल स्मॉल रीजन। मीन्स प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, साई स्केयर इंटू डीवी। कैसे, क्योंकि साई स्केयर क्या होता है हमारा, देखो साई स्केयर इंटू डीवी, और साई स्केयर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है, बाय वॉल्यूम। तो ये तो हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी पर वॉल्यूम। ठीक है, और हमें सिंपली चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। और वॉल्यूम भी कितनी आएगी, हम जिस स्मॉल रीजन के लिए क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, तो उस स्मॉल वॉल्यूम से, उस रीजन की जो इनफाइनाइट साइमल स्मॉल रीजन लिया है उसकी जो वॉल्यूम होगी उससे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, साई स्केयर इंटू डीवी। साई स्केयर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और डीवी क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम होती है दैट रीजन की, इस वाले रीजन की कॉन्सेंट्रिक शेल ली है जो डी आर थिकनेस की, स्मॉलेस्ट थिकनेस की, वो क्या आती है, 4 पाई आर स्केयर डी आर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4 पाई आर स्केयर डी आर साई स्केयर। ये वैल्यू कैसे आई है, ये भी डिस्कस करेंगे। और जो ये वाला ग्राफ आया हमारा, ठीक है, किसका, अब जो आई है क्या, ये है प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर। ये वाला जो ग्राफ आएगा, प्रोबेबिलिटी तो क्या जाएगी, साई स्केयर इंटू 4 पाई आर स्केयर डी आर,
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आई है और इसको वर्सेस क्या कर दें, आर ड्रॉ कर दें। आगे दिखाती हूँ मैं, यहाँ नहीं है। तो ये वाला जो ग्राफ आएगा उसे बोलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या आ जाएगा, साई स्क्वायर डीवी, जो क्या होती है प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन स्मॉल रेडियल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियाई, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ही ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइज स्क्वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट किसके ऊपर भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी होती है नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बट आल्सो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने क्या किया, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो स्पेस है उसको क्या किया, डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक शेल्स में डिवाइड कर दिया और एक सबसे स्मॉलेस्ट थिकनेस की जो शेल है और dr थिकनेस की वो कंसीडर कर ली। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं r है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r प्लस dr। तो अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, इस dr थिकनेस वाली सेल की क्या चाहिए, वॉल्यूम dv निकालनी है हमें, क्योंकि साइज के इनटू में dv ही हमारी क्या होती है प्रोबेबिलिटी। और हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी वर्सेस r ग्राफ, और प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, साइज के इनटू dv। तो हमें क्या चाहिए, dv को कैसे निकालेंगे, इस मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा स्फीयर लेंगे, ये वाला स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है r प्लस dr, इसकी वॉल्यूम से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो ये इनर वाला स्फीयर है इसकी वॉल्यूम, इनर वाले स्फीयर की रेडियस क्या है r, तो बड़े वाले की क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ शेल क्या आ जाएगी, इस वाली शेल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ शेल क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियाई r प्लस dr माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियाई r। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर के लिए जब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला था 4/3 पाई r क्यूब, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, जो भी होगा, और भी टर्म आएंगे इसमें क्या होती है 3r dr स्क्वायर प्लस में dr क्यूब, बट dr क्या है, स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर और क्यूब क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, तो इनको हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट। तो हमारी एक ये टर्म बची, एक ये टर्म, इसको इनर मल्टीप्लाई करो तो ये वाली टर्म तो क्या जाएगी कैंसिल, और बच क्या गई 3 से, अब इसकी अंदर वाली बच गई तो क्या बच गया, फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर dr। तो dv की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 पाई r स्क्वायर dr। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, साइज स्क्वायर इंटू dv, तो dv की वैल्यू ये है, तो ये वाला 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू साइज स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। और इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं वर्सेस r, जो क्या होती है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in small radial space, means probability not only depends on size scale but also depends on volume of shell। ये हम कल डिस्कस करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू।